हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ा शासन व्यवस्था करने वाले हैं। और पढ़ा शासन व्यवस्था आपका उरांव लोगों से संबंधित था। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। ठीक, ये तो हो गया पढ़ा शासन व्यवस्था, ये उरांव लोगों से संबंधित था। और हमने दो शासन व्यवस्था अब तक कर चुका है, एक मुंडा शासन व्यवस्था और एक नागवंशी शासन व्यवस्था। तो ये तीसरा शासन व्यवस्था है जिसे आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो उरांव लोग हैं कि हमेशा से ही झारखंड में नहीं रहा करते थे। ये लोग माना जाता है कि ये लोग दक्षिण भारत से आए थे। और जो उनका उद्भव जैसे माना जाता है वो है कि वो कर्नाटक माना जाता है, ये इस जगह पे। ठीक है, कर्नाटक से ये माना जाता है कि ये लोग झारखंड में आए हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं पता है किसी को। ठीक है, कि क्यों इन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा। ये यहाँ से आते हैं, नर्मदा घाटी तक पहुँचते हैं, यहाँ ये लोग कुछ देर रहते हैं, फिर ये लोग विंध्य पर्वत को पार करते हैं। और विंध्य पर्वत को पार करके ये लोग ये रोहतासगढ़ के इलाके में रहते हैं। रोहतासगढ़, ये विंध्य पर्वत। ठीक है, तो नर्मदा इलाके में रहेंगे, फिर विंध्य पर्वत को पार करेंगे, उसके बाद रोहतासगढ़ में रहेंगे। रोहतासगढ़ में काफ़ी सालों तक थे, कुछ बुक में करीब 800 साल तक तो दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर ये लोग आ जाता है छोटा नागपुर में रहने के लिए। ठीक है, ये लोग का हिस्ट्री है। ठीक है, और ये लोग जब छोटा नागपुर में घुसता है तो ये दो भाग में टूट जाता है। एक भाग जो छोटा वाला था वो चला जाता है संथाल परगना और वहाँ पे रहने लगता है। और दूसरा जो बड़ा भाग था वो आगे छोटा नागपुर का पठार में रहने लगता है। तो एक भाग जाएगा यहाँ पे जो संथाल परगना के इलाका है वहाँ पे, और वहाँ पे उसका नाम था मालेर। वहाँ पे अभी उनको मालेर कहा जाता है। ठीक है, और बाद में तो आपका इधर जो आ जाता है, मोस्ट ऑफली जहाँ तक मुझे याद है कि मालेर ही कहा जाता है, वैसे मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड भाग है वो बड़ा वाला, वो छोटा नागपुर के पठार में आके रहने लगता है। ठीक है, और अभी तक है ये लोग। और जब यहाँ आता है तो यहाँ जो नया गांव बनाता है, जंगल काटता है, नया गांव बनाता है, फिर अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करता है। और जिस प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करता है उसका नाम था आपका पढ़ा शासन व्यवस्था। ये मांझी शासन व्यवस्था है नहीं, जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है वैसे, लेकिन कुछ हद तक अलग भी है। लेकिन क्या अलग है तो वो देखना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि इनका जो ज़मीन को जो सबसे पहला बार बनाया था, ठीक है, यानी कोई गांव बना रहा है, पहला बार कोई उरांव का आदमी आया होगा, वो जो ज़मीन को तैयार किया होगा खेती वगैरह के लिए और गांव को बनाया होगा, उसको कहा जाता था भूइहार। ठीक है, इसका मतलब ही होता है ज़मीन का मालिक, लॉर्ड ऑफ द लैंड। ठीक है, भूइहार मतलब ज़मीन का मालिक। ठीक है, और जो उरांव में जो ज़मीन को तैयार कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, भूइहार। ठीक है, व्यवस्था को फिर भूइहारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यही नागवंशी में भूइहार कौन था, जो पढ़ा पंचायत का जो हेड होता था वो होता था भूइहार। यहाँ भूइहार कौन है, तो यहाँ ज़मीन को जो तैयार कर रहा है गाँव को सबसे पहले, उसको कहा जाता है भूइहार। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लोग रहने लगता है, ये लोग प्रशासन का स्थापित करता है। और जब प्रशासन का स्थापना किया जाता है तो वहाँ पे जो शुरुआती दौर का जो प्रशासन था, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। मैंने दो बुक में देखा, एक में अलग दिया हुआ है, दूसरे में अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उस डाउट को एक नया बुक खरीद के मैं उसे दूर कर दूंगा। वैसे एक ऐसी राय का बुक आता है, आपको उरांव पे स्पेशल बुक है, तो मैं वो देख के मैं दूर कर दूंगा वैसे। ठीक है, जो पुराना वाला जो व्यवस्था है इसका छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है वैसे। ठीक है, बेसिकली एक में जो धार्मिक जो था, जो मतलब धार्मिक जिसको पाहन कहते हैं, ठीक है, एक में पाहन की जगह दीवान नाम दे दिया है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है वैसे। ठीक है, और वही जो पाहन या दीवान है वो उसी का जो काम है वो टूटेगा और टूट के पाहन और महतो में बंटेगा। महतो प्रशासनिक व्यवस्था संभालेगा और आपका पाहन धार्मिक व्यवस्था को संभालेगा। ठीक है, लेकिन शुरू में जो नाम था वो उसमें थोड़ा डाउटफुल है, एक में दीवान दिया हुआ है, एक में पाहन दिया हुआ है, इसीलिए तो वो डाउट मैं दूर कर दूंगा वैसे।
ठीक है। अब उसके बाद में जो आते हैं, जो अभी जो व्यवस्था है या जो बाद में जो डेवलप हुआ जो पढ़ाश शासन व्यवस्था, में उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें भी दो चीज़ें, एक बुक में मतलब 2 बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। 2 पैटर्न मुझे मिला है, एक ये वाला तरीका है, इस तरीके से मुझे 2 बुक में मिला है, ठीक है। इस तरीके से मुझे 2 बुक में मिला है और इस तरह से मुझे 1 बुक में मिला है। तो मैं दोनों तरीके को मैं बता दे रहा हूँ, कंपेयर कर सकते हैं किसमें क्या है, लेकिन मैं दोनों तरीके को बता दे रहा हूँ। एक और कुछ एक्सटेंशन में और आएगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या क्या उसमें क्या अलग दिया हुआ है। एक तीसरा तरीका भी है इसी व्यवस्था को देखने का, लेकिन मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तब एक एक करके देखते हैं किसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला है कि ग्राम पंचायत वाला जो ग्राम से शुरू होगा, जाहिर है कि, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का स्थिति है या तो वहाँ कैसा प्रशासन है, तो वहाँ पे महतो है, पाहन है, मांझी है और बैगा है, ठीक है। महतो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है, पाहन वहाँ के धार्मिक व्यवस्था को देखता है, लिख देते हैं प्रशासन, ठीक, ये धर्म, ठीक है। तो महतो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है, पाहन धार्मिक व्यवस्था को देखता है, मांझी तो ये महतो का सहायक है, ठीक है। और ये खबर भी पहुंचाता है, ठीक है। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा या कोई नोटिस देना होगा तो खबर को कौन पहुंचाएगा, तो मांझी पहुंचाएगा। मांझी महतो का सहायक भी है। सेकंड काम, महतो संदेश को भी पहुंचा रहा है, ठीक है। उसका बैगा, तो बैगा आपका पाहन का सहायक है, ये भी धर्म वाला जो काम है वो करेगा, पाहन नहीं रहेगा, ये इस चीज़ को संभालेगा, ठीक है। तो इस किताब के हिसाब से, मतलब जो भी किताब का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो इस एक किताब के हिसाब से ग्राम पंचायत में 4 अधिकारी है, महतो, पाहन, मांझी, बैगा। महतो प्रशासन संभालेगा, महतो की मदद के लिए मांझी, ये दोनों प्रशासन को संभालेगा। लेकिन महतो का एडिशनल काम है कि खबर को पहुंचाने का भी काम करेगा, जहाँ जिसको पहुंचाना है उसको। पाहन धार्मिक गतिविधि को देखेगा, शादी ब्याह है, तलाक वाला है या तलाक नहीं, मतलब शादी ब्याह है, चाहे मरनी उरनी जो होता है, तो वो सब हर काम को वो देखेगा। वो देवता को कैसे संतुष्ट करना है, कैसे पूजा करना, सब इसका काम है, ठीक है। बैगा, तो बैगा इसका सहायता करेगा, ठीक है। और पाहन में एक चीज़ और था कि पाहन आपका अविवाहित पुरुषों को नहीं बनाया जाता था, ये शादीशुदा है तभी उसे पाहन बनाया जाता था, ठीक है। और एक किताब में एक चीज़ और मिला था कि पाहन को 3 साल के लिए बनाया जाता था, फिर 3 साल के बाद सरहुल पर्व के समय में उसे नए पाहन को चुना जाता है, या तो इस कंटिन्यू करेगा या नया पाहन चुना जाएगा। 3 साल के बाद पाहन चुना जाएगा, ये किताब में लिखा हुआ है, वैसे सब में ये नहीं है, ठीक है। तो पाहन शादीशुदा ही होगा और 3 साल तक रह सकता है, 3 साल के बाद उसका चुनाव होगा, ठीक है। चलिए, तो 4 अधिकारी क्लियर गांव के स्तर पे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि पढ़ा शासन व्यवस्था, जो उरांव का जो शासन व्यवस्था था, तो इसमें है कि आपको महिलाओं को आपको पंचायत में आने का अधिकार था, ठीक है। जबकि मुंडा शासन व्यवस्था में देखते हैं कि महिलाओं को पंचायत में आने का अधिकार नहीं था, जबकि उरांव में देखते हैं कि महिलाओं को पंचायत में आने का अधिकार था, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्लियर का डिफरेंस है, याद रखिएगा। उरांव में महिला को अधिकार है, मुंडा में महिला को अधिकार महिला को पंचायत में आने का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आता है ग्राम पंचायत के ऊपर है आपका पढ़ा पंचायत, यानी पंचायती व्यवस्था को इस समय का 2 स्तर में बांटा गया है। एक है ग्राम पंचायत का स्तर, दूसरा पढ़ा पंचायत का स्तर। यहाँ पे हेड कौन है, तो यहाँ पे पढ़ा राजा हेड है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा राजा हेड है। यहाँ से जो भी कोई भी केस होगा जो सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे, वो आपको पढ़ा राजा के स्तर पे, पढ़ा पंचायत में भेज दिया जाएगा और पढ़ा पंचायत उस चीज़ को सॉल्व करेगा, ठीक है। 1 पंचायत 2 पंचायत का भी केस होगा तो 4 पंचायत का भी केस हो तो उसको सॉल्व ये करेगा, ठीक है। और जो पढ़ा पंचायत का जो कितना बड़ा होता था, तो कोई 5 गांव का भी पढ़ा पंचायत होता था, 7 गांव का भी होता था, 11 गांव का, 22 गांव का, 23 गांव का, तो कुछ काफ़ी छोटे और कुछ काफ़ी बड़े पढ़ा पंचायत हो सकते थे, ठीक है। और इसमें है कि जो पढ़ा पंचायत को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक है निम्न पंचायत, एक है मध्य पंचायत और एक है उच्च पंचायत। पढ़ा पंचायत 3 भाग में,
निम्न पंचायत, मध्य पंचायत, उच्च पंचायत। पहले निम्न में आएगा, यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो मध्य में जाएगा, यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो उच्च में केस को सॉल्व करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। और यहाँ का जो हेड है वो आपका पढ़ा राजा है। ठीक है। और बहुत सारे पढ़ाओं को, जैसे सभी पढ़ाओं को मिलके जो एक सबसे ऊपर में जो हेड बनेगा उसको कहा जाता था आपका पढ़ा दीवान। ठीक है। इसको करीब करीब सुप्रीम कोर्ट के स्तर का, उसको उस समय का हिसाब से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का लेवल का स्तर मिलता है, इससे ऊपर और कोई नहीं था। यहाँ ग्राम पंचायत में महतो, पाहन, मांझी, बैगा। पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा और पढ़ा दीवान, सब जितना पढ़ा पंचायत था उसके ऊपर में आपको पढ़ा दीवान है। ठीक है। और ये जो चीज़ मिले, मतलब स्ट्रक्चर मिला है वो एक किताब में मिला है। ठीक है। अब दूसरे किताब के हिसाब से यहाँ देखिए कि पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा यहाँ अकेले है। ठीक है। और ग्राम पंचायत में इसके नीचे 4 अधिकारी है। यहाँ देखते हैं क्या है दूसरे किताब में। तो ग्राम पंचायत में यहाँ पे महतो है, पाहन है, भंडारी है। ठीक है। महतो का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, प्रशासन। पाहन धर्म संभालेगा। ठीक है। भंडारी, तो भंडारी का काम ये है कि ये आपको, एक तो जो महतो है उसका भंडार का भी देखभाल करेगा। ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा कि ये खबर पहुंचाने का भी काम करेगा। ठीक है। भंडारी 2 काम करेगा, एक खबर पहुंचाने का काम करेगा, दूसरा महतो का भंडार का भी देखभाल करेगा ये। ठीक है, 2 काम हो गया। और इसमें कि सबको अलग अलग तरह का ज़मीन भी मिलता था। ठीक है। महतो को महतोई ज़मीन मिलता था, महतोई ज़मीन। पाहन को पहनई ज़मीन। ठीक है। पढ़ा राजा को आपको मंझियस ज़मीन। महतो को महतोई ज़मीन, पाहन को पहनई ज़मीन, मंझियस को मतलब पढ़ा राजा को, ये भी इसके लिए पढ़ा राजा को है। पढ़ा राजा को मंझियस ज़मीन मिलता था। ठीक है। और ये भंडारी को भंडारगिरी ज़मीन मिलता था। भंडारी को भंडारगिरी ज़मीन मिलता था, मतलब वेतन नहीं मिल रहा है बल्कि वेतन की जगह इनको ज़मीन मिल रहा था। ठीक है। अब फिर से रिपीट करते। महतो को महतोई ज़मीन, पाहन को पहनई ज़मीन, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नाम से मिलता जुलता है। भंडारी को भंडारगिरी ज़मीन, इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। याद करने में दिक्कत कहाँ होगा कि मंझियस ज़मीन पढ़ा राजा को मंझियस ज़मीन दिया जा रहा है। मांझी से ये आ रहा है मंझियस ज़मीन। अब मांझी को मत समझिएगा मंझियस दे रहा है, ये पढ़ा राजा को मंझियस ज़मीन दिया जा रहा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ग्राम पंचायत में महतो था, पाहन था, भंडारी था। यहाँ पढ़ा पंचायत में क्या है, तो पढ़ा पंचायत में आपका 5 अधिकारी है। ठीक है। एक पढ़ा राजा, तो जाहिर है कि जनरल प्रशासन का संभालेगा वो। ठीक है। दीवान, तो दीवान है कि पढ़ा राजा का वो सहायता के लिए है वो। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सहायता, हेल्प के लिए। मंत्री है, ये सलाह देने के लिए है। ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों में कन्फ्यूजन भी होगा। एक है सलाह देने के लिए और एक है अब सहायता के लिए। दीवान है सहायता के लिए, मंत्री है सलाह देने के लिए। अब दीवान के काम को देखिए, मांझी शासन व्यवस्था में कुछ और था। ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। तो दीवान का काम में बदलाव आ रहा है। ठीक है। तो कैसे क्या होगा लास्ट में एक बार एक कॉमन वीडियो बनाएंगे, उसमें सबको डिस्कस कर देंगे वैसे। ठीक है। बाकी आप लोग नोट करते जाइए ये कैसे सिमिलर है, कौन सा नाम सब में मिल रहा है, काम में कैसे बदलाव आ रहा है वो देखते जाइएगा। ठीक है। कुछ कुछ तो मेंशन करते जा रहा है। ठीक है। जैसे कि मांझी व्यवस्था में आपका गढ़ दीवान और राज दीवान था। एक गढ़ के अंदर वाला काम को देख रहा था, एक राज के काम को देखभाल करता था। यही दीवान नागवंशी व्यवस्था में आपका कर व्यवस्था को देखने लगता है। और यहाँ पे देखिए वही दीवान आपका राजा का सहायता करने लग रहा है।
ठीक है। फिर मंजियस भी रिपीट हुआ था। तो मंजियस में क्या था, एक जगह आपका मानकी का पद को के लेवल पे मंजियस है जो कि पढ़ा पंचायत स्तर पे है, ठीक है। और बाकी यहाँ मंजियस कौन है, नहीं यहाँ भूयर कौन है, ठीक है। मंजियस गलत निकल रहा था मुँह से वैसे, ठीक है, बेसिकली भूयर था, ठीक है। तो भूयर नागवंशी व्यवस्था में कौन है, तो भूयर है आपका मानकी के पैरेलल, मानकी को ही भूयर कहा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे भूयर कौन है, तो यहाँ पे भूयर है जो गाँव को जो बसा रहा है वो भूयर है, ठीक है। तो दीवान के काम में बदलाव हो रहा है, भूयर के काम में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या है। तो यहाँ हो गया पढ़ा राजा, प्रशासन देख रहा है, दीवान पढ़ा राजा का सहायता करेगा, मंत्री इसको सलाह देगा, ठीक है। कोटवार तो कोटवार संदेश पहुँचाएगा, ठीक है। कोटवार यहाँ पे संदेश को पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो पन भरा है ये उन लोगों का खाने पीने का देखभाल करेगा। जो मीटिंग होगा, मीटिंग के समय पे खान कब जाहिर है कि आएगा दूर दूर से, तो खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, तो उसका देखभाल कौन करेगा, तो ये पन भरा करता था। पन भरा मतलब खाने जो भी अधिकारी आ रहा है वहाँ पे उसे खाने पीने का देखभाल करता था ये पन भरा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था आपका पढ़ा शासन व्यवस्था में, ठीक है। और ये दो बुक में भी अलग अलग मिल गया, ठीक है। यहाँ देखिए पढ़ा राजा में क्या है, ये 5 लोग हैं, पढ़ा राजा है, दीवान है, मंत्री है, कोटवार है, पनभरा है, एक किताब के हिसाब से। लेकिन वही दूसरे किताब में क्या दिया है कि यहाँ सिर्फ पढ़ा राजा दे दिया है, पढ़ा पंचायत के स्तर पर, ठीक है। और यह 3 स्तर में बांट दिया, निम्न, मध्य और उच्च में। लेकिन पढ़ा पंचायत के ऊपर में भी आपके पढ़ा दीवान यहाँ बताया गया है, लेकिन पढ़ा दीवान जैसा चीज़ इस बुक में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये बुक का अंतर है, और अलग अलग बुक पढ़िएगा अलग अलग चीज़ मिलेगा, कन्फ्यूजन होगा। तो हम एक जगह बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, और एग्जाम में जैसे होगा आपको इसके हिसाब हमसे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो उरांव लोग जैसे ही गांव बसाता है वहाँ पे क्या नाम में जो प्रशासनिक विकास होता है शुरू में, वो मैं नया बुक लेके मैं बता दूंगा, ठीक है। और बाकी कुछ और चीज़ है इस व्यवस्था में बताने के लिए, वो भी मैं दोनों चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।